दूसरे केस में क्या है, दूसरे में मेंबर्स 5 हो गए और फूड आपका 100 kg हो गया, डेज कितने हैं वो फाइंड कर लेने हैं। अगेन ये अननोन कंसिडर कर लो, ठीक है, अननोन कंसिडर किया तो ये आया। इधर से आप रिलेशन पहले डील करें इसको। डेज और फूड का मुझे जरा बताएं। अगर ये मेरे पास आया Q1 Q2 और ये Q3, क्या मैं Q2 को Q3 के साथ डील कर रहा हूँ? ठीक है, जरा मुझे इसका रिलेशन बताएं फूड का और डेज का। अगर फूड ज्यादा होगा, यस माहरूफ, तो ज्यादा डेज के लिए कंज्यूम होगा, मेंबर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर लो, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो इसी डायरेक्शन में एरो ड्रा करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, Q1 विद रेफरेंस टू Q3। आप मुझे जरा बताइएगा, ठीक है ना, अगर फूड ज्यादा होगा, ठीक है, फूड ज्यादा होगा तो आपके सॉरी, अगर मेंबर ज्यादा होंगे, फूड कांस्टेंट है, मेंबर ज्यादा होंगे तो डेज क्या होंगे, कट नहीं जाएंगे। इनवर्स रिलेशन बनेगा ना, जब इनवर्स रिलेशन बनेगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बाकी आगे आपने सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब हम एवरेज की तरफ चलें। अच्छा, अब हम ना आगे देखेंगे, एवरेज को डिटेल से करेंगे, मीन, मूड, मीडियन, रेंज वगैरह को ना ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, हमने करना क्या है, एवरेज को डिटेल से करना है, इसी से मोस्टली सवाल आते हैं, इसी पार्ट से। बाकी ये जो मीन है, मीडियन है, मूड वगैरह, रेंज है, जो भी है, ये सॉरी, मीन और एवरेज तो सेम चीज होता है, मूड, मीडियन, रेंज, इससे आसान से सवाल आते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले जो एवरेज है आपका, या इसको ना हम मीन भी कहते हैं, मीन क्या होता है, इसको निकालने का क्या है, टू रिड्यूस एरर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्या कहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो जितने एक्सपेरिमेंट आप करते हो उनका जो डेटा आपके पास आ जाए ना, उस डेटा को सम करके जो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने किए होते हैं उस पे डिवाइड करके आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। या जैसे कि ये क्रिकेट के मैचेस में होता है, जो बैट्समैन होता है, ठीक है ना, उन्होंने पर इनिंग्स जितनी भी स्कोर किए होते हैं जितनी मैचेस में, ठीक है ना, तो उसी इनिंग्स का या वो स्कोर टोटल करके जितने मैचेस में वो अपीयर होता है, ठीक है, उसी पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, चाहे उन्होंने बैटिंग की हो, नहीं की हो, लेकिन ये है कि टोटल में उसका हमारे पास क्या होगा, जो एवरेज है ये हमारे पास बराबर होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा, ये होता क्या है, अगर सिमिलरली हम बात करें, सेम बात करें कि ना हमारे पास अगर एवरेज आ जाए, फॉर एग्जांपल नंबर्स का एवरेज हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट एग्जांपल से शुरुआत करेंगे कि आपको गिवन है 10 है, 7 है, 8 है, 3 है, कि इसका एवरेज क्या है। तो इसका एवरेज निकालने का तो आसान तरीकाकार क्या है, इन नंबर्स को प्लस कर दो, ये कोई डेटा है, ठीक है ना, और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, इनको ऐड किया 17 25 और 3 28 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आ गया 7, आंसर आ गया। कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लीजिएगा कि अहमद बाइज 3 बुक्स फॉर RS 16 ईच, ठीक है ना, एंड 4 बुक्स फॉर RS
23 each. What will be the average price of books? जो बुक्स है उसकी एवरेज प्राइस निकालनी है। एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे? सिंपल, बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब देखिएगा ये 3 बुक्स है, लेकिन है क्या, ये 3 बुक्स है, ठीक है, लेकिन 16 ईच है। दूसरी केस में क्या है, 4 बुक्स है लेकिन 23 ईच है। पर बुक की कीमत गिवन है। जब पर बुक की कीमत गिवन है तो क्या मैं इधर से 3 बुक्स की कीमत निकाल सकता हूँ, राइट? इधर से ये देखिएगा, एक की कीमत 16 है, अगर टोटल 3 है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया 48 आया, राइट? 4 बुक्स की भी कीमत निकाल सकते हैं। ये देखिएगा 4 और एक की प्राइस 23 है, मल्टीप्लाइड विथ 4, तो इधर से आपका आ जाएगा, ये 12 हो गया, 1 कैरी कर गया, और ये 8 हो गया, 92। ठीक है, जब 92 है, अब देखिएगा टोटल नंबर ऑफ बुक आपके पास 7 हो गए और उनकी जो टोटल प्राइस है वो आपके पास आ गई। तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? ये देखिएगा टोटल प्राइस 48 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमने ऐड कर लिया, इधर से आपका 100, तो ये 140 और 7 ये आपका आया 2, तो इधर से आपका आया 2 RS 20 RS। ये पर बुक की प्राइस आ गई। Is this clear? ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? चलिए, अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, तब तक मैं वो चाय का एक सिप भी ले लूंगा और आप ये एग्जांपल करेंगे। एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50, ये जरा निकाल के मुझे बताइए। जी कर लिया? हाँ जी बिल्कुल राना उसामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी बीच प्राइम नंबर दें कि प्राइम नंबर क्या है 30 और 50 के बीच में, ठीक है ना। 31 है, 33 नहीं है, 37 है, 39 नहीं है, 41 है, 43 है, ठीक है ना। और आगे 47 है, 49 भी नहीं है, तो इनको सम कर लो, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 कर लो। तो जो राना उसामा ने आंसर सेंड किया है यही आंसर होप सो यही आएगा। क्लियर? चलिए इसी पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम ना इसका फाइनल एक एग्जांपल करेंगे स्पीड वाला, कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर is 42 if we include a 6th number 48, then the new average will be, न्यू एवरेज निकालना है, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि फर्स्ट में क्या है, एवरेज गिवन है 42, नंबर्स कितने हैं 5 है,
ठीक है, तो इधर से हम सम निकालेंगे। फिर क्या करना है, एक और नंबर इंक्लूड कर देंगे, वो साथ में ऐड कर देंगे। जब साथ में ऐड कर देंगे तो पहले 5 नंबर थे, ठीक है, इसी सम के साथ हमने ये ऐड कर दिया तो टोटल नंबर 6 बन गए। तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो हम इधर से सम निकालेंगे, सम ऑफ 5 नंबर्स का, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाइड विद 42, तो इधर से आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 10 हो गया, ठीक है, 0 और ये 20, तो ये आपका 21 हो गया, राइट। दूसरा क्या है, अब ये देखिएगा, इसी के साथ ऐड कर लो। ये देखें, ये अब न्यू एवरेज न्यू फाइंड करेंगे, तो 5 नंबर का सम क्या, एक और नंबर ऐड कर दिया 16, पहले 5 थे तो टोटल नंबर 6 हो गए। इसको सॉल्व किया तो ये आपका, ये इधर से आपका 50, ये आपका आ गया 256 आ गया, राइट। 258 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका ना, ये 4 आ गया, और 3 इधर आ गया, इधर से 1 आया 18, तो इधर से आपका 43 आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? जी बिल्कुल राना उसामा, ऐसे ही है। चले, ये थे एवरेज के सवाल। एवरेज के साथ स्पीड के सवाल आ जाते हैं साथ में, वो भी देख लेते हैं कि अगर स्पीड का सवाल आ जाए तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक हो गया, कि हमने ना, अगर स्पीड का सवाल आ जाए तो हम उसको कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया है कि अ पर्सन travels from A to B at a 50 kilometer per hour and travels back, ठीक है ना, at a 40 kilometer per hour. Find his average speed during the whole journey या the whole trip। जो होल ट्रिप में ना, उसका जो क्या कहते हैं, वो आपने एवरेज निकाल लेना है। अब इधर एक चीज नोट कर लीजिएगा, इधर एक चीज कॉमन है इन दोनों के बीच। लेट सपोज पहले बंदा जा रहा था ए सी बी पॉइंट की तरफ, ठीक है ना, ए सी बी की तरफ जा रहा था, इनकी जो स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर थी। इसको मैं लेट सपोज S1 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बी से वापस आ रहे हैं ए की तरफ, ठीक है, तो ये इसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब इधर एक चीज कॉमन है इन दोनों के बीच, वो क्या कॉमन है मुझे जरा बताए। डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट। ए से बी की तरफ जाओ, बी से ए की तरफ आओ, डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है ना। डिस्टेंस सेम है, सिर्फ टाइम डिफरेंट होगा और स्पीड डिफरेंट होगा। जब टाइम डिफरेंट होगा, स्पीड डिफरेंट होगा, तो इसके लिए एक ही फार्मूला यूज होता है। और वो फार्मूला क्या है, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो हम क्या कर लेते हैं कि ना, अब आपको पता है कि स्पीड का फार्मूला क्या है। स्पीड बराबर है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। स्पीड को लेट सपोज मैं अगर एज्यूम कर लूं, इसी को मैं, इसको स्पीड को s लिख लेता हूं, डिस्टेंस को d लिख लेता हूं, टाइम को t लिख लेता हूं। इसको ऐसी भी कुछ लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, v इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t भी लिख लेते हैं। इधर v स्पीड को डिनोट कर रहा है, s डिस्टेंस को, और t टाइम को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या है, इसी तरह अगर डिस्टेंस कॉमन हो दोनों बीच, तो आपने जब एवरेज स्पीड निकालनी हो, 2s1 s2 और s1 प्लस s2। तो अब देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 50 मल्टीप्लाइड विथ 40 और 40 और 90, ये 90 हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास
इधर से आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? माहम, अक्सा, माहरुख, राना उसामा को भी क्लियर है, माहम भी है, और कौन है? आकिब। जी मुझे बताइएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? अच्छा, अगर डिस्टेंस का कांस्टेंट ना हो, डिस्टेंस, उसामा बहुत अच्छा किया, सवाल किया आपने। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? हम ना देखेंगे कि अच्छा हम इसमें क्या चीज कांस्टेंट कर सकते हैं। एक आधी चीज या तो टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब वो होगा फिर हम क्या करेंगे कि हम ना उधर से डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों डिस्टेंस निकालेंगे। अब इधर इसी सवाल को अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूं तो इधर टाइम कांस्टेंट नहीं है, राइट? राना उसामा, आर यू विद मी, राइट? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या है? अगर फाइनल या एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होना चाहिए, ठीक है राना उसामा। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, वो ऊपर लिख दिया, और टोटल टाइम हमने निकाल लिया दोनों स्पीड से, वो हमने इसी में से डिवाइड किया, तो इधर से आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं, एवरेज स्पीड का। दोनों स्पीड में S1 में कितना डिस्टेंस कवर किया था, S2 में कितना डिस्टेंस कवर किया था, राइट? वो प्लस कर दिया, S1 में कितना टाइम कंज्यूम हुआ था, S2 में कितना टाइम कंज्यूम हुआ था, वो प्लस करके ना टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दिया, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी राना उसामा, हाँ चले, परफेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मोस्टली आते यही है, मैंने इसलिए ये फार्मूला लिखवा दिया कि मोस्टली आपके इसी तरह आते हैं कि डिस्टेंस कॉमन होता है, ठीक है ना, दोनों के बीच। अच्छा, अब देखिएगा, एक होता है, एक टर्म यूज होता है मीडियन का। मीडियन क्या होता है आपको पता है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी से मीन मतलब आपको कोई भी वैल्यू गिवन होता है, सीरीज गिवन होता है डेटा का, ठीक है ना। लेट सपोज अगर आपको ऑड सीरीज गिवन हो, सीरीज अगर ऑड हो, लेट सपोज कोई भी, आपने करना क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी जब भी फाइंड करनी हो तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को लिख के, ठीक है ना, नहीं तो उसको आप डिसेंडिंग में लिखते, ठीक है ना। ऑर्डर आपने डिफाइन कर लेना है, फिर उसी के बाद आपने सीरीज को लिखना है। फॉर एग्जांपल कोई भी सीरीज गिवन है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 6 है, 1 2 3 4 5, ये इधर मैं 9 कर लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेट सपोज लिख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 आया, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर आपका आया 9, और फिर आया 12। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिएगा, इस साइड से हम आए या इस साइड से आए, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये इनकी बीच सेंट्रल टेंडेंसी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अगर सीरीज आपका ऑड ना हो, इवन सीरीज हो, लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसी सीरीज के साथ मैं एक और वैल्यू एडिशन करता हूं, ये आपका ऑड का हो गया। इवन अगर ये हो, लेट सपोज 2 है, 4 2 3 4 5 6 7 9 और 12। अब ये देखिएगा,
इस साइड से हम आते हैं, ये वैल्यू बन जाती है। अगर लेट सपोज इस साइड से हम आए, ये देखिएगा, ये आपकी 3 ये वैल्यू भी हो गए, तो ये 2 वैल्यूज बन रही है, ठीक है ना। 2 सेंट्रल टेंडेंसी बन रही है। जब 2 सेंट्रल टेंडेंसी बन रही है तो हम क्या करेंगे, इसी का हम एवरेज निकालेंगे। 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम क्या, 11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। इधर मैं ये स्प्लिटिंग डिवीजन वाला मेथड भी समझा देता हूँ। जब भी आपके पास कोई इस तरह नंबर आ जाए जो आपने कॉमनली डिवाइड करना होता है, ठीक है, और हाथ से आपने डिवीजन करनी होती है, तो अब इसी नंबर को मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकता हूँ। इधर से 5 आएगा, इधर से 0.5 आएगा, 0.5 को ऐड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। 53 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये स्प्लिटिंग एडिशन वाले मेथड से। क्या इस 53 को मैं 50 + 3 लिख सकता हूं, राइट। मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। आपने ये जो एडिशन, ये जो स्प्लिटिंग करनी है, ये डिनोमिनेटर को देख के करनी है, राइट। डिनोमिनेटर को देख के करनी है। जब डिनोमिनेटर को देख के करनी है तो आपने करना क्या है, ये 50 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3/5 हो जाएगा। इधर से आपका आ गया 10 और इधर से क्या आ जाएगा, 3 है, तो ये से 0.6 आ गया, ठीक है। 0.6 आ गया तो आपका आंसर है 10.6 हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका 10.6 फाइनल आंसर आ, ये सबको क्लियर हो गया। चले, परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज हम कर लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं ना, मूड को। मूड क्या होता है, ये जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है ना, मोस्ट रिपीटेड, उसी को मूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये आपका ये पास एक नंबर है 15778 9। अब ये जो है ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो इसका मूड क्या होगा, 7 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर है 2557778, तो इसका मूड क्या होगा, 5 और 7, ठीक है। ये इसका मूड बन जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, एक चीज हम कहते हैं रेंज। कि रेंज क्या होता है, रेंज सिंपल क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम होता है ना, उससे आपने क्या करना है, मिनिमम को माइनस करना होता है। ये सिंपल हम क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके लिए आपको जरूरी है कि सबसे पहले आप सीरीज को क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी सीरीज गिवन है, सीरीज गिवन है कि 4 2 5 6 8 7 12, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 4 5 6 7 8 12। ये देखिएगा, ये वाला जो टर्म है ये मैक्सिमम है, ये वाला जो टर्म है ये आपका मिनिमम है। तो क्या करो, मैक्सिमम से मिनिमम को निकालें आप। आपका रेंज क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 2, तो इधर से आपका 10 आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर क्लियर है तो हम नंबर्स ये सीरीज बार बार कर रहे हैं, तो क्या ये मैंने आपको मिसिंग नंबर्स की सीरीज वगैरह का बताया हुआ है कि नहीं बताया? मैंने आपको सीरीज नहीं करवाया। चले मैं वो मिसिंग नंबर सीरीज का करवा देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको करवा देता हूँ, सीरीज करवा देता हूँ। हाँ, चले ये इससे भी सवाल आते हैं, इस पोर्शन से कोई एक आधे नंबर का सवाल आता है, ठीक है ना। इसको मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पे एक नंबर का सवाल आता है, डिटेल सवाल नहीं आता। कोई 5 जुज होते हैं जैसे कि इस साल के पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने ये नहीं देखना कि ये सीरीज कौन सी टाइप का है, ठीक है। हमने टाइप वगैरह को नहीं देखना, हमने सिर्फ मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। जब मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड करने का तरीकाकार क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से शुरुआत कर लेता हूँ, ठीक है ना। कि लेट सपोज एग्जाम्पल है, आपके पास 2 है, 4 है, ठीक है ना, 6 है, 8 है, और ये मिसिंग नंबर है। हम करेंगे क्या, मेरे साथ रहना है, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट है, मुझे पता है कि आपको पता है कि इधर क्या आना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का। 2 आ गया, ठीक है ना, इसका डिफरेंस निकाले, 2 आया। इधर डिफरेंस निकाले, 2 आया। ये जो डिफरेंस का एक पैटर्न चल रहा है, ये जो पैटर्न चल रहा है ना, इसी पैटर्न को उठा के ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले नंबर से ऐड करेंगे, 8 + 2 हो जाएगा। तो इधर आपका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको करवाया, ठीक है ना। मतलब अगर किसी को सीरीज को पता भी ना हो तो बच्चे से भी पूछ लो, वो कहेगा इधर है। लेकिन सिर्फ आपको पैटर्न समझाने का मेरा मकसद था कि मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझाऊं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, हम एक और सीरीज को देख लेते हैं कि ना, हमारे पास सीरीज गिवन है। लेट सपोज ये है 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है ना, 16 है, 32 है। ये मिसिंग नंबर है। अगेन ये बहुत आसान सा सीरीज है, लेकिन लिखवाने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ मैं पैटर्न समझा सकूं। इनका सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। ये देखिएगा 2 आ गया, इसका डिफरेंस 4 आया, ठीक है ना। इसका डिफरेंस क्या आया, इधर आपका 8 आया, इधर डिफरेंस आया आपका 16 आया, ठीक है जी। बिल्कुल 64 राना उसामा, ये ऐसे ही है, बस सिर्फ पैटर्न समझाना है। अब मुझे जरा बताइएगा, ये जो है इधर अगर 16 आया तो इन दोनों के बीच में, अब इस पैटर्न को जरा देखें। ये देखिए, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ये नंबर आ रहा है। इसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ये नंबर आ रहा है। इसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ये नंबर आ रहा है। तो इसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस आना चाहिए, जो कि ये देखिएगा ये 32 आएगा। और इसी डिफरेंस को उठा के हम इस नंबर के साथ ऐड कर देंगे, 32 + 32, ठीक है ना। तो जैसे उसामा ने बता दिया 64 आ गया, राइट। इस चीज का पता चल गया, इस कॉन्सेप्ट का। अच्छा, चले। अब ये इस पे मैं ये फाइनल आपको करवा दूं, फाइनल, ताकि आपका ना ये वाला मसला हल हो जाए, ठीक है। ये सीरीज मैंने पहले ही कहा था, मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये स्क्वायर सीरीज है या ऑड सीरीज है, जो भी है उससे इवन सीरीज है, प्राइम सीरीज है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है सिर्फ नंबर को फाइंड करना, ठीक है ना। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 2 है, 5 है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। 11 है, 23 है, और 44 है, ठीक है ना। और हमने फाइंड करना है, नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड कर लेना है। अब आप इसको मेरे साथ रहना है, ठीक है ना।
सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है, इसको मैं ना लिख लेता हूँ। बस मुझे 1 मिनट देते, ये मेरा स्क्रीन बार बार स्टक हो रहा है। अच्छा, राना उसामा कर लिया इसको कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो ये मैं सिर्फ ये स्क्रीन शेयर कर दूं। देखा नहीं क्वेश्चन? चले मैं बता देता हूँ। 2, 5, 11, 23। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये आपका आ गया। 1 मिनट, अभी स्क्रीन विजिबल हो जाएगा। ये है, अब नजर आ रहे हैं राइट? राना उस्तामा नजर आ रहे हैं कि हमने ना क्या करना है? 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 44 है, और ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है। राना उसामा भूल जाइएगा कि ये प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, आड नंबर है, पैटर्न को फॉलो करना है। नहीं आकिब, अच्छा चले मेरे मेरे साथ रहिएगा। आपने करना क्या है? सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा था कि डिफरेंस निकालना है, जरा इसका देखिएगा डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा राइट? कि इनका 3 डिफरेंस आएगा, 3 आ गया राइट? इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 आ रहा है राइट? इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या आ रहा है? 24 और 11, 12। ये आपका आ रहा है 12 आ रहा है राइट? इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या आ रहा है? 33। 33 आएगा कि क्या आएगा? 21 आएगा, सॉरी, ये आपका आ गया 21। ये आपका क्या है? P1, मतलब पैटर्न 1 है। क्या इसका कोई पैटर्न बन रहा है? जरा मुझे आप बताइएगा। जरा मुझे बताएं कि इसका कोई पैटर्न बन रहा है? जल्दी से बताएं। नहीं बन रहा है ना? जब पैटर्न फर्स्ट में ना बन रहा हो, जब फर्स्ट केस में पैटर्न ना बन रहा हो, ठीक है। अब इधर एक मिसिंग नंबर है, ये देखिएगा, इनका ये डिफरेंस हमने निकालना है। ये हमारे पास मिसिंग नंबर आ गया कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना? अगर क्योंकि ये डिफरेंस फिर हम इस नंबर में ऐड करेंगे, तो इस डिफरेंस की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका फर्दर हम क्या करेंगे? पैटर्न निकालेंगे। फर्दर पैटर्न निकालेंगे तो क्या इन दोनों के बीच में नंबर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं राइट? इधर कोई पैटर्न बन रहे हैं? 6 बन रहा है। इधर पैटर्न बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं। तो क्या एक पैटर्न नहीं बन रहा? 3, 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा नहीं अक्सा नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राना उसामा, ऐसे ही है। अब इस पैटर्न को देखिएगा, P2 को, ये देखिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। 2 3 3 जा, अब इन दोनों का वो डिफरेंस मैंने निकालना है, इन दोनों का, ठीक है। जब इनका निकालना है तो क्या इधर आगे नंबर इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुझे जरा जल्दी से बताएं। ये एक पैटर्न बन रहा है ना, चल रहा है ना? हाँ, राना उसामा आकिब, ऐसा ही है।
अच्छा, जब 12 आ गया तो इसी 12 को अगर मैं उठा के, हमने कहा था कि इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस फाइंड करना है, ये नंबर फाइंड करना है, तो जो डिफरेंस आएगा वो फाइनल नंबर से ऐड करेंगे। अब इधर फाइनल नंबर है 21, डिफरेंस क्या है, डी में लिख रहा हूं, वो क्या है, 12 है। इनको प्लस करेंगे तो क्या ये वाला, लेट सपोज इसको मैं कंसिडर कर लिया x2 और ये मेरा x1 है, क्या ये x2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आपका 33 आ गया, राइट? मुझे जरा बताएं जल्दी से, आखिर ऐसा ही है। जब x3 आ गया, x2 आपका आ गया, तो इसी x2 को उठा के मैं 44 के साथ x2 को ऐड ना कर दूं, तो ऐड कर दिया तो 44 प्लस 33, तो क्या आपका आंसर क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इधर आपका आंसर क्या है, 77 है, राइट? इज दिस क्लियर? तो आपने क्या करना है जी, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है ना? हाँ, तो इसी पैटर्न को लेके चलेंगे तो पैटर्न से क्या होगा, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चले इस पे एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि ये हमारा ये वाला मसला फॉर वन एंड ऑल खत्म हो जाए, ठीक है ना? ये सीख, अभी अगर किसी को समझ ना आई हो तो लेट मी नो, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक और, कि लेट सपोज 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, 37 है, और ये मिसिंग नंबर है, इसको फाइंड कर लेना है। 3, 5, 10, 20, 37, और ये मिसिंग नंबर है, इसको मैं कंसिडर कर लिया x1, ठीक है ना? सबसे पहले पैटर्न को देखिएगा, P1 को देखिएगा, P1 में हो रहे हैं तो ठीक है, ये 2 आ गया, इधर आपका आया 5, इधर आपका आया 10, ठीक है ना? इधर आपका आया 17, और इन दोनों के बीच में हमने निकालना है, ये अभी हमें पता नहीं है कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है? अब ये देखिएगा कोई पैटर्न बन रहा है, जरा मुझे जल्दी से बताइएगा। नहीं बन रहा, राइट? जब नहीं बन रहा तो क्या मैं इसका P2 ना निकाल दूं? इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो क्या ये इधर से 3 आ जाएगा, राइट? इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इधर से +2, इधर से +2, इधर से +2, तो ये इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं? इधर 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा नहीं, राना उसामा 1 मिनट सब्र कर ले, मुझे जरा बताएं, इधर 9 आना चाहिए ना, ये बॉक्स, ये x2 के बीच में और 17 के बीच में डिफरेंस 9 आना चाहिए ना। तो 9 जब आएगा तो 17 को 9 के साथ प्लस कर दिया तो इधर आपका क्या आ जाएगा, 26 आएगा, राइट? ये आपका x2 आ गया, जब x2 आपका 26 आ गया, ठीक है ना? ये आपका x2 आपका आ गया 26, और हमने क्या करना है, 37 के साथ प्लस करना है x2 को, तो इसके साथ प्लस कर दिया 37 प्लस 26, तो इसको कर दिया, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया 60, और ये आपका 63, राइट? हाँ 63। ये जी जी बिल्कुल राना उसामा, समझा जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं आपको, बिल्कुल। आप इसको कह रहे हैं ना कि ये प्राइम नंबर तो नहीं है ना, इधर तो 9 भी आ रहे हैं। अब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पैटर्न चल रहा है ना, आपने राना उसामा, आपने तो पैटर्न को देखना है, ठीक है? इधर से तो पहले भी कोई नंबर तो नहीं गिवन, प्राइम नंबर तो हम 2 से भी शुरू कर लेते हैं ना, ठीक है? तो हम फाइनल तो नहीं कर सकते कि अब हमने तो पैटर्न को लेके चलना होता है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न को लेके चलेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो हमें हमें पैटर्न से ये पता चला कि इसके पास +2 कर दिया, इधर +2 कर दिया, इधर +2 कर दिया, तो ये एक +2 का एक इसमें एक वो पैटर्न चल रहा है, राइट? तो आपका आंसर आ गया 63 आ गया। इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
चले इस पे मैं एक फाइनल एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि ना ये वाला इशू कंप्लीटली खत्म हो जाए। ठीक है, चले ये मैं आपको करवा, ये आपने करना है उसामा, ये आपने करना है 13 और 40। ये जरा मुझे बता के, ये मुझे करके जरा जल्दी से मुझे बताइएगा प्लीज। ये बहुत आसान है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। जी जल्दी से करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राना उसामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अक्सा बिल्कुल ठीक है। बाकी ने भी कर लिया? अगर कर लिया है तो मैं आपको एक फाइनल एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर हम ऑफ करेंगे, ठीक है। जी माँ, हम आकिब आकिब ने भी कर लिया कि नहीं? मारूख ने, नूर फातिमा ने, निमरा, वानिया। कर लिया, सब ने कर लिया। चले एक और एग्जांपल लिखे, फाइनल एग्जांपल कर लेते हैं कि कभी कभी इस तरह के आपको सवाल आ जाते हैं कि मिक्स्ड सीरीज आ जाता है, मिक्स्ड सीरीज होता है, ठीक है ना। ये देखिएगा 5 हो गया, 13, 11, 18, ठीक है ना, 17, 23 और 23, ठीक है ना, कि ये आपने निकाल लेना है कि अच्छा मिसिंग नंबर क्या है, ठीक है। मिसिंग नंबर को निकालने का तरीकाकार वही पैटर्न है, ठीक है। अब इधर अगर आप देखें, इधर अगर 2 मिसिंग नंबर है, कभी कभी एग्जामिनर क्या कर लेता है, ये नंबर भी आपको दे देता है, ये वाला नंबर भी आपको दे देता है, सिर्फ ये आखिरी वाला नंबर आपके पास मिसिंग होता है, या ये वाला नंबर भी गिवन होता है, ये अननोन होता है। तो इस केस में आपने क्या करना है, ये मेंटल एबिलिटी के सवाल में से मोस्टली ये इसी तरह सवाल आते हैं। 5 हो गया, 13 हो गया, आपने देखना है कि इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है। 23 हो गया, 23 हो गया, और ये आपका मिसिंग है, और ये आपका मिसिंग है, ठीक है ना। अब देखना क्या है, इसको मैं अगर इसका ये देखिएगा कि ना, इसको मैं डील करूंगा कैसे, कि फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसको डील करें ना कि 2 सीरीज चल रहे हैं, 2 सीरीज कैसे चल रहे हैं, ये अब अगर हम इसका पैटर्न देखेंगे ना, सबसे पहले हम अगर लेट सपोज मैं इसका पैटर्न देख लेता हूं कि इधर मेरा 3 आएगा, तो इधर मेरा पैटर्न फिर क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, इधर माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। फिर इधर देखेंगे, इधर फिर 2 आ जाएगा, इधर फिर देखेंगे ये आपका माइनस क्या आ जाएगा, -8 आ गया, राइट। इधर आपका क्या आ गया, इधर से आपका -7 आ गया, ठीक है। फर्दर इसको देखेंगे 1 आ गया, तो वो एक सीरीज का सीक्वेंस नहीं बन रहा। अक्सर एक मिनट, जी बिल्कुल एक नंबर आपका आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जी बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना। तो वो सीरीज का एक पैटर्न नहीं बन रहा। जब पैटर्न नहीं बन रहा तो हम क्या करते हैं कि हम ना इस सीरीज को 2 सीरीज कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज मैं अगर इसका सीक्वेंस निकालूं, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 5, राइट। और इसी का डिफरेंस निकालूं, ये भी 5 आ रहा है। अगर इसी का डिफरेंस निकालूं, ये भी 5 आ रहा है। तो क्या ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके साथ में 5 ऐड करूंगा, ये देखिएगा +5 करूंगा, तो क्या इधर 28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट। अगर सिमिलरली मैं इस सीरीज को अलग से कंसिडर कर लूं, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 6 आ गया।
इसको देखें, ये भी 6 आ रहा है, ये देखिएगा ये भी 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी के साथ 6 को प्लस कर दिया तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 23 29 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। अच्छा, चले मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही।